गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग फिर से पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 का अध्याय 1 का प्रश्नावली 3 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, इसका मैं तीसरा पार्ट बनाने जा रहा हूँ। पहले पार्ट में सिंगल रूट के बारे में बताया था, दूसरे पार्ट में इसके सिंपल सिंपल क्वेश्चन थे। आज उससे कुछ हल्के अलग क्वेश्चन मिलेंगे, तो इस पार्ट को देखिएगा और ज़्यादातर पिछले क्लासेस से। और यदि आप इस क्वेश्चन को आप नहीं समझ पाते तो सिर्फ एक ही प्रॉब्लम होगा बेटे कि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है, इसलिए आप प्लीज़ पिछला वीडियो देख लीजिएगा, इसका पार्ट 1 पार्ट 2, तब ये तीसरा पार्ट अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। तो इसमें क्या कहता है, फिर वही कहानी है। इसमें बोला है क्वेश्चन नंबर 1 है 6 + √2। तीसरा क्वेश्चन में मिलेगा 6 + √2। तो सबसे पहले उसको मानते थे हम लोग, साबित करना है। अपर में मानते थे, उल्टा सारी बातें आपको पिछले क्लास में क्लियर की हुई है और वही बातें यहाँ फिर से आएंगी। 6 + √2 तो उसी को मान लेंगे, 6 + √2 साबित करना है। अपर में मान लेंगे परिमेय, 6 + √2। ठीक है, एक क्या है तो परिमेय संख्या हम लोग का, एक रेशनल नंबर है, मतलब परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ये मान लिए हम लोग। इसलिए यहां फिर से मानेंगे हम लोग कि जाहिर सी बात है, यदि हमने इसके क्या मान लिया, परिमेय मान लिया, तो जाहिर सी बात है कि ये जो क्वेश्चन है 6 + √2 यदि परिमेय संख्या, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या रहा होगा, तो P/Q रहा होगा, P/Q। अब यहाँ आपको क्लियर करने को कहा गया था कि आखिर आपने ये क्या लिखा, ये आपका क्या है, या वो बताना पड़ेगा। तो यहाँ आप स्पष्ट कर देंगे, हर क्वेश्चन की तरह इसमें भी स्पष्ट कर देंगे ये और ये क्या है। मतलब कि जहां आपको स्पष्ट करना पड़ेगा कि जहां P और Q जो है क्या है, तो पूर्णांक का कोई आदमी है, पूर्णांक का कोई आदमी है, और ये कटेगा तो सिर्फ एक ऐसा नंबर है जो कटेगा तो सिर्फ एक से कटेगा। मतलब कि इन दोनों का HCF जो है, महत्तम जो है, HCF जो है किसका, P एंड Q का क्या है, तो एक है, या सआवास संख्या बोल सकते थे हम लोग, जो सारी बातें पढ़े हुए पिछले वीडियो में, ये मान ली। अब हम लोग क्या साबित किए हुए थे, पहला वीडियो में था आपका, पहले पार्ट में क्या था कि सिंगल रूट साबित किए थे, वहीं पर आपको स्क्वायर करना पड़ा था। सेकंड पार्ट में हमने सिंपल इक्वेशन की तरफ पढ़ा, जिस तरह इक्वेशन हम बनाते हैं, समीकरण बनाते हैं, ठीक उसी तरह पढ़ा है। ठीक उस तरह इसको भी पढ़ेंगे हम लोग। सिंगल रूट तो है नहीं, किसी के साथ रिश्ता है, जोड़ का, घटाव का, गुना का, बटा का, इस तरह रिश्ता आएगा, बस वही करेंगे, बराबर है और खेलेंगे, या इसलिए खेल सकते हैं खिलाड़ी में स्टेप खत्म हो जाएगा। आवाज क्या दिए थे, जिस तरह एक्स वाई खेलते थे, 6 + x वाला कुछ है तो एक्स मान निकालना, क्या करते थे हम लोग, एक्स वाला एक तरफ, बिना एक्स वाला एक तरफ। उसका डीपी जानकारी पढ़ना है आपको, उसके लिए भी एक जड़ बताऊंगा कि आखिर में प्लस का माइनस, माइनस का प्लस नहीं होता है, उसका एक शॉर्ट टर्म है, ये सब जो हम लोग बनाते हैं। तो आखिर में उसका लॉन्ग प्रोसेस क्या है, प्लस 5 6 के कुछ जानकारी में, कुछ बेसिकली चीज बताऊंगा मैं कुछ वीडियो में, वो वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें कि आपको ये बताया रहेगा आखिर में प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो क्यों जाता है। बोला जाता है कि कृष्ण में दाएं से बाएं जाता, बाएं से दाएं जाता, प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस हो जाता है, गुना का बटा में चला जाता, भाग में हो जाता है, भाग का गुना में चला जाता है, स्क्वायर का रूट बन जाता है, रूट का स्क्वायर, वही सारी बातें जो उसका मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए आप इसको देखिए, जो आप पढ़े उसी तक पे क्या आवाज देंगे, यहीं पर एक्स समझ लेंगे, एक्स जो भी आप समझते हैं वेरिएबल के रूप में, एक्स वाला एक तरफ, बिना एक्स वाला एक तरफ। यहाँ आवाज क्या दे देंगे, रूट वाला एक तरफ, बिना रूट वाला एक तरफ, तो आवाज क्या देंगे, रूट वाला एक तरफ, बिना रूट वाला एक तरफ, बराबर दे देंगे। पहले उससे मिल लेंगे जो उस घर में पहले से है, ठीक है। इधर 6 क्या प्लस में, ये प्लस नहीं, इसके पहले क्या प्लस इधर +6 है, इधर क्या हो जाएगा -6, बस। अब आगे इसको करेंगे लोग, इधर वैसा ही रह जाए तो कुछ करेंगे नहीं, √2 है, बराबर देंगे। हम लोग जानते हैं बट्टा के बीच, बटा एक छिपा हुआ है, बट्टा के बीच में प्लस माइनस होता है, क्या करते हैं हम एलसीएम लेते हैं। Q है 1 है, जैसे 5 और 1 है तो 5 आ जाता, फलना और 1 तो फलना ही आ जाएगा, कौन आ जाएगा, Q आ जाएगा, ठीक है। तो एक सिंपल आवाज ये और ये कट जाएगा, होता है ना, ये जो आपको बताया गया, नीचे भाग देते हैं, जो नंबर आता है उससे फिर आप गुना करते हो। तो सिंपल आवाज याद रखिए, जो है ठीक है, जो नहीं है दे, यानी कि है तो ठीक है छापे, ठीक है। क्यों है इसके पास, B छप जाएगा, है तो ठीक है तो छाप देंगे। और यहाँ क्या हो कि एक से मारेंगे, Q बार में लगे, फिर किस क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब यहाँ क्या आवाज आ जाएगा, नहीं है दे देंगे, किसको, तो ऊपर वाले को 6 दे देंगे, वो 6Q हो जाएगा। है नहीं देंगे छाप देंगे, कौन, तो ऊपर वाला, समझिएगा। जिस नंबर में खेल होता है उस तरह वहां कोई भी नंबर की जगह नाम रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं देंगे, ऊपर वाला छाप देंगे, यहाँ पर नहीं है हम लोग, नहीं है ऊपर वाले को दे देंगे गुणा के रूप में,
ठीक है। अब ये कुछ नहीं कर सकते, जात अलग अलग जोड़ रहा तो होगा नहीं हम लोग का कि या जोड़ देंगे घटा देंगे, कुछ तो होगा नहीं हम लोग को। तो यहीं पर क्या करेंगे, जानकारी एक मान लेंगे। इससे आपका रूट 2 का एक फॉर्म निकल गया, एक रूप आ गया आपका। अब इसी पर बोले पी और क्यू क्या था हम लोग का, पूर्णांक का कोई आदमी था, यानी प्लस माइनस जीरो ये सब हो सकता है। तो और नीचे तो जीरो होता नहीं है हम लोग का परिमेय में, तो ये क्या है, समथिंग माइनस समथिंग, जो भी नंबर बनेगा हम लोग का पी का कुछ रखेंगे मान क्यू का कुछ रखेंगे, और जो मान क्यू का रखेंगे वही मान यहाँ रखेंगे। तो जाहिर सी बात है कि समथिंग बाय समथिंग दिखाई देगा। समथिंग बाय समथिंग क्या होता है, तो परिमेय होता है हमको, ठीक है। अब यहीं पर ये तो परिमेय है नहीं, ये आपने पहले ही साबित किया पहला वीडियो में, पहले पार्ट में, कि परिमेय नहीं अपरिमेय होता है, सिंगल रूट। ध्यान दीजिएगा, जहाँ स्क्वायर करके बनाते थे कि सिंगल रूट हमेशा क्या होता है, अपरिमेय, उसे आपने साबित कर चुका है, तो उस चीज को फिर से स्क्वायर नहीं करेंगे, उसको हम तर्क के रूप में लेते हैं। चलो भैया ऐसे माने थे, ऐसा हुआ, चलते हैं आगे। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे हम लोग, चूंकि सारा प्रोसेस वैसा है, चूंकि पी और क्यू, इसके बारे में बताएंगे आप, जो जो नंबर है यहाँ पर पी और क्यू के रूप में, चूंकि पी और क्यू जो होते हैं किसके नंबर थे, ये हमारे पूर्णांक के थे, ये तो पूर्णांक है। इसलिए मैंने कहा था गुना फॉर्म जो होता है, गुना फॉर्म एक पूर्णांक देता है, और बट्टा फॉर्म जो होता है क्या होता है, बट्टा फॉर्म। बट्टा फॉर्म जो होता है, बट्टा रूप जो होता है क्या होता है, परिमेय होता है। इसलिए इसका बट्टा फॉर्म ये लिखते थे हम लोग, जस्ट वही कारण, सारा कुछ वैसा ही है, p माइनस 6 की यहाँ पर आवाज देते रहेंगे कि चूंकि p और q क्या है, पूर्णांक है, इसलिए इसका बट्टा फॉर्म जो यहीं से ले लेंगे लोग, वो क्या बन जाएगा, परिमेय बन जाएगा। या लिख सकते हैं यहाँ पर क्या, एक परिमेय संख्या लिख सकते हैं, ठीक है। या इक्वल ऑर्डर है लिखना पड़ेगा आपको, ये जानकारी 2 हो जाए। अब यहीं पर जरा गौर करेंगे, यही समान यहाँ पर मान लीजिए हम है यहाँ पर और हम ही है यहाँ पर, तो हम ही है इसके बराबर और हम ही है इसके बराबर, तो हम ही है फलना के बराबर और हम ही है चिल्ला के बराबर, तो फलना और चिल्ला आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, मतलब ये और क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। इसलिए जानकारी 1 और 2 से हम कह सकते हैं क्या, इसलिए जानकारी मतलब समीकरण 1 और 2 से क्या कह सकते हैं हम कि ये और ये बराबर हो जाएगा, रूट 2 क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। मतलब लिख सकते हैं रूट 2 एक परिमेय संख्या, या इक्वल हटा देंगे तो परिमेय संख्या है, या एक परिमेय संख्या यहाँ पर लिख सकते हैं, एक परिमेय संख्या, ठीक है। आप जरा गौर कीजिएगा, यहाँ पर रूट 2 का आपने क्या दिखा दिया, परिमेय मतलब समथिंग बाय समथिंग, जबकि इससे पिछले क्लास में आपने साबित किया, पीछे ही आपने साबित किया, सबने साबित किया, क्या साबित किया कि तो परिमेय होता नहीं, सिंगल रूट है, सिंगल रूट क्या होता है, अपरिमेय। अब एक ही तरह 2 बार दे नहीं सकते आप कि फलना, मैंने पिछले बार बताया फलना ईमानदार है, फलना बेईमान है, एक आदमी इंसान के बारे में एक ही बात है। जज भी अपना सबूत के आधार पर जब फैसला सुनाएगा तो ऐसा थोड़ी बोलेंगे वो कि फलना जो है चोर है, नहीं फलना निर्दोष है, ऐसा तो होगा नहीं, कोई एक ही तरह ना जो सबूत कहेंगे, ठीक है। तो किसी के बारे में एक ही तरह होता है, तो एक को सही माने दूसरा ऑटोमेटिक गलत अपने आप हो जाता है। लेकिन हम जानते हैं सारा प्रोसेस वैसा ही है, यहाँ पर लिखेंगे क्या हम लोग लेकिन हम जानते हैं, लेकिन हम जानते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि क्या जानते हैं हम लोग, रूट 2 परिमेय नहीं जानते हम लोग, हम साबित किए हुए कि रूट 2 जो है सिंगल रूट एक क्या है, अपरिमेय, ये हम साबित किए हुए, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, हम लोग ये जानते हैं, एक अपरिमेय संख्या है। जबकि यहाँ तर्क क्या कह रहा है, रूट 2 हम लोग जान रहे हैं अपरिमेय, और यहाँ तर्क क्या कह रहा है इसके हिसाब से परिमेय। तो इसी के बारे में 2 बातें हो नहीं सकती, जो साबित किए उसी को लोग मानेगा, जो कह दिए वो लोग नहीं मानेंगे, उसको साबित करना पड़ता है। जो साबित किए आप उसी को लोग सही ठहराएंगे, मतलब इसको सही ठहराएंगे, इससे सही ठहराएंगे, मतलब इसका क्वेश्चन का फॉर्म सही होगा। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, हम लोग हार मानेंगे। चलो भैया एक ही चीज हम लोग 2 बार नहीं कह सकते, किसी के बारे में उल्टा, किसी बार उसी के बारे में सीधा बोलेंगे। तो यहाँ पर क्या देखें हम लोग, रूट 2 परिमेय, और यहाँ हम लोग पहले से जानते हैं रूट क्या, अपरिमेय। ये क्यों हुआ, गलत चीज क्यों साबित हो, गलत हम क्यों साबित हो, क्योंकि हमने गलत मान लिया था, इसलिए हमारा मानना गलत था, यानी गलत है, ये लिख सकते हैं हम लोग, इसलिए हमारा मानना या आता लिख सकते हैं, इसलिए हमारा मानना गलत है, गलत है कि क्या गलत मान लिए थे, तो क्वेश्चन में गलत मान लिए थे कि क्वेश्चन यानी कि 6 प्लस रूट 2 क्वेश्चन एक परिमेय संख्या, ये हम लोग गलत मान लिए थे, एक परिमेय संख्या है, ये हम लोग गलत माने हुए थे, परिमेय संख्या है। इसलिए क्या जब हार मान गए, चलो भैया हम गलत मान लिया अपने आप को, तो क्या हो, चलो भैया क्वेश्चन ही सही था, इसलिए क्वेश्चन ही सही है जो आपको साबित करने का गया था, इसलिए क्वेश्चन मतलब 6 प्लस रूट 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या
है। ये आपका सत्यापित हो गया, लिख सकते हैं सत्यापित या प्रूव लिख सकते हैं आप। ये आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। पिछले वीडियो की तरह, पिछले पार्ट की तरह इस पार्ट में भी आपको मैं कुछ एग्जांपल दे दूंगा, कुछ क्वेश्चन दे दूंगा आपको, इसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं आप। चौक लेता हूँ जरा, आते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन दे दूंगा, फिर यहाँ बता रहा हूँ, फिर उसमें भी कुछ क्वेश्चन, हर एक में क्वेश्चन दे दूंगा मैं, ठीक उसी तरह क्वेश्चन जैसे आपको बनाने पर ये मैंने समझाने की कोशिश की है। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। हर तरह का क्वेश्चन आपका हो रहा है, ये लास्ट क्वेश्चन है। फिर एग्जाम्पल का कुछ क्वेश्चन बताऊंगा जिसमें लोग उलझ जाते हैं, कुछ लड़के उलझते हैं, उसे ही बताऊंगा मैं। साबित करना है क्या, क्वेश्चन नंबर 2 में 3 + 2 √5 है। गौर कीजिएगा, सारी बातें वैसे फिर वैसे ही करेंगे। मान लेंगे लोग, माना कि क्या था आपका 3 + 2 √5 था, तो उसी को मानेंगे हम लोग, उल्टा मानेंगे। माना कि 3 + 2 √5, ये आपका क्या मानेंगे, साबित करना है। अपरिमेय मानेंगे क्या, परिमेय मान लेंगे लोग। 3 + 2 √5 एक क्या है, रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या किया हम लोग, अपने आप को गलत मान ली, तो जाहिर सी बात है कि फिर चलेंगे, इसी पर तरफ चलेंगे हम लोग। अपरिमेय संख्या इसलिए मानेंगे जब हमने इसे परिमेय मान लिया, सॉरी अपरिमेय संख्या परिमेय मान लिया, जब हम इसको परिमेय मान ली तो जाहिर सी बात है कि इसलिए मानना पड़ेगा कि 3 यहाँ कॉमा देंगे लोग, 3 + 2 √5 जो है किस रूप में रहा होगा, तो समथिंग बाय समथिंग के रूप में रहा होगा, परिमेय माने ना। इसलिए अब आपको यहाँ स्पष्ट करना पड़ेगा कि आखिर में ये और ये है क्या। यहाँ आपको लिखना पड़ेगा आपको, जहां P और Q जो है, P और Q जो है पूर्णांक का कोई आदमी है, पूर्णांक इंटीजर्स कोई आदमी है, और इन दोनों काटने का कोई है, मतलब इसका एचसीएफ जो इन दोनों का है, किसका, तो P और Q का जो एचसीएफ है वो क्या है, तो 1 है। ये तर्क आपको समय देना पड़ेगा, आखिर में स्पष्ट करना पड़ेगा कि आखिर में ये दोनों नंबर आपने कैसा माना है। परिमेय मानते तो समथिंग बाय समथिंग ही होता है। अब कुछ नहीं, फिर वही कहानी इस बार पर चलेंगे, फिर लंबा प्रोसेस बनेगा, इसलिए सिंपल तरीका वही चलेंगे कि अपने आप गलत साबित करने का ये आसान तरीका रहेगा आपको। चलते हैं, बराबर है और खेलेंगे। हम क्या आवाज दिए हुए, जिस तरह से समीकरण खेलते हैं, समीकरण बनाते हैं, ठीक उस तरह से मैंने क्या बोलता, रुपया आवाज है, याद रखना। वहां पर एक्स वाई जो बोलते हैं, एक्स वाई एक तरफ, एक्स वाई एक तरफ, वही आवाज यहाँ सिंपल आवाज याद रखेंगे, रूट वाला एक तरफ, रूट वाला एक तरफ। तो यार सिंपल सिंपल था। यहाँ क्या गुना में भी कुछ है और प्लस में भी रिश्ता बना हुआ है, जोड़ा में रिश्ता बना हुआ, तो एक आवाज याद रखिएगा, जोड़ा का काम पहले करते हैं, उठा के फेंकने का, गुना बटा का काम बाद में करते हैं, कब, इक्वेशन बनाते हो। तो ये गुना में, इसको बाद में फेंकेंगे, ये जोड़ा प्लस माइनस के रूप में है 3, तो उसको पहले फेंकेंगे, ठीक है। इसकी कहानी में इसका वीडियो बनाऊंगा, लेकिन फिलहाल अभी इसे समझते हैं। आवाज क्या देंगे, रूट वाला एक तरफ, बिना रूट वाला एक तरफ, रूट वाला ये नहीं बल्कि सारा लेंगे लोग, क्या हो जाएगा, रूट वाला एक तरफ, 2√5 हो जाएगा। गुना वाला काम बाद में करेंगे हम लोग, बराबर देंगे, पहले उससे मिलेंगे जो उस घर में पहले से है। लिख लिया लोग, बेचारा इधर +3 था, उधर क्या हो गया, -3 हो गया। इससे क्या हो गया, रूट वाला एक तरफ, बिना रूट वाला एक तरफ आ गया। चलते हैं आगे, बराबर है और खेलेंगे। अभी नहीं फेंकेंगे, क्यों, यहाँ कुछ काम नजर आ रहा है, तो काम कर लेते हैं लोग। 2√5 लिख लेंगे, जैसे मान लीजिए एक्स 2x चल रहा है यहाँ, ठीक है। देखेंगे क्या, बट्टा के बीच में प्लस माइनस जो यहाँ पर, वही चीज यहाँ पर, बट्टा के बीच में प्लस माइनस, तो एलसीएम लेते हैं यहाँ पर। यहाँ कुछ नहीं, तो एक छिपा हुआ है हम लोग को, क्या छिपा हुआ, एक, तो फलना और एक का एलसीएम फलना ही आ जाएगा, क्यू और एक का एलसीएम क्यू आ जाएगा। यहाँ पर मैंने एक आवाज दिया था, क्या है, जो है ठीक है, नहीं है दे देंगे, तो यहाँ पर है ना, तो नहीं देंगे छाप देंगे, क्या हो जाएगा, पी, ये हो गया। माइनस यहाँ पर क्या, नीचे में यहाँ देखिए है, नहीं दिए, ऊपर छाप दिए, और यहाँ क्या देख रहे हैं, ये ला वहां नहीं है, क्या करेंगे, ऊपर को दे देंगे, क्या, तो क्यू दे देंगे, इसको 3q हो जाएगा। ये बट्टा पूरा मानना चाहिए। कुछ बातें बताऊंगा बट्टे के बारे में, उसका वीडियो बनेगा। इसको जानकारी 1 मानेंगे, सॉरी अभी नहीं मानेंगे, बचा हुआ हम लोग यहाँ छोड़ दिया, जानकारी मान लेते, क्योंकि सिंगल रूट आ चुका था, यहाँ सिंगल रूट आया नहीं, आगे चलेंगे हम लोग, क्या चलेंगे, रूट वाला एक तरफ, बिना रूट वाला एक तरफ। यहाँ काम अब होगा नहीं, क्योंकि ज्यादा लग रहा है, जोड़ा नहीं कर पाएंगे, चलेंगे हम लोग आगे। इसलिए √5 का मान निकालेंगे, सिंगल रूट एक तरफ, बाकी सारा एक तरफ, पहले उससे मिल लेंगे जो उस घर में पहले से, p - 3q हो जाएगा, पूरा बट्टा q था। अब यहाँ करेंगे, गुना में 2 है, तो यहाँ बट्टा में 2 आ जाएगा आपका, गुना से बड़ा आंसर, एक बट्टा कोना कुंजा, आप जिस भाषा में पढ़े, जिस लैंग्वेज में पढ़े आप। अब यहाँ सिंगल रूट अकेला हो गया, बाकी सारा एक तरफ चला गया, ठीक है। इसको जानकारी 1 मानेंगे। अब लिखेंगे जो तर्क यहाँ, वही तर्क यहाँ चलेंगे। अब
लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। अब चूंकि ध्यान दीजिएगा पी और क्यू आपके कैसे नंबर्स थे, कैसे नंबर्स थे, तो पूर्णांक थे वो। पूर्णांक के मतलब ये भी पूर्णांक, ये भी पूर्णांक, ये पूर्णांक, तो क्या बनेगा, कुछ बटे कुछ ही बनेगा। उसका गुणा फॉर्म है, ये पूर्णांक बनेगा, पूर्णांक बटे पूर्णांक क्या हो जाएगा, एक परिमेय हो जाएगा। जब ये परिमेय संख्या हो जाएगी, ये क्या हो गया, परिमेय हो गया, क्या लिखना पड़ेगा, चूंकि पी एंड क्यू, पी और क्यू है क्या, तो पूर्णांक का कोई आदमी ये सब है, पूर्णांक है, इसलिए इसका बट्टा फॉर्म इसी को लिखेंगे, इसलिए इसका बट्टा फॉर्म p माइनस 3q लिखेंगे, ऑल डिवाइडेड बाय पूरे में बट्टा 2q। अब यहीं पर आवाज देंगे, क्योंकि p और q क्या है, पूर्णांक का कोई आदमी है, इसलिए उसका बट्टा फॉर्म क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। एक परिमेय संख्या लिखेंगे चाहे परिमेय लिखेंगे, ये जानकारी 2 हो जाएगी। अब यहीं पर आ जाएंगे हम लोग, √5 ही इसके बराबर, यही समान यहाँ पर, यही समान इसके बराबर, कहने मतलब यही समान √5 के बराबर है, और यही समान जो परिमेय के बराबर है, मतलब हम ही है यहाँ पर, तो हम ही है इसके बराबर और हम ही है इसके बराबर, ये और ये क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसलिए जानकारी 1 और 2 से, इसलिए जानकारी यानी समीकरण 1 और 2 से आप क्या कह सकते हैं कि ये और ये बराबर हो जाएगा। √5 जो क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, √5 जो क्या हो जाएगा, परिमेय या एक परिमेय संख्या लेंगे। अब यहीं पर गड़बड़ा गए हम लोग, क्यों गड़बड़ा गए, क्योंकि √5 को परिमेय बोला गया, जो पहले ही साबित कर चुके हैं, सिंगल रूट जो परिमेय नहीं होता, अपरिमेय होता है, वो अपरिमेय संख्या। बस सारा प्रोसेस वैसे चलेगा, लेकिन हम जानते हैं वही चीज चलेंगे वो जो पहले चल रहे थे, लेकिन हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि √5 परिमेय नहीं होता, √5 क्या होता, अपरिमेय। क्यों साबित किया हुआ हम लोग कि √5 एक अपरिमेय संख्या होगा, एक क्या होगा, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ये हम लोग जानते हैं। इसलिए हमारा मान गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि इसी को आप ये बोले, इसी को आप ये बोले, इसी को फलना बोले, इसी को चिल्ला बोले, तो होगा नहीं ना होगा। क्यों रेशनल जो भी होगा आपको एक ही नाम से, ऐसा नहीं कि हजार नाम से आप कर सकते हो, इसके बात होगी, कोई जो चीज सत्यापित रहेगी उसी को लोग मानेंगे, उसी को सरकार मानेगी। ठीक वही वाला इसमें भी होता है। √5 को आपने परिमेय बोला, ठीक है, √5 को अपरिमेय बोला, लेकिन साबित आपने क्या किया, तो अपरिमेय साबित किया, ये सही है आपका, इसलिए ये गलत हो गया। गलत हुआ तो गलत क्यों हुआ, क्योंकि हम गलती मानते हैं, ये जो गलत साबित हो गया, क्योंकि एक चीज साबित कर चुके ये सही है, ठीक है, दूसरा दुनिया मानी कि आपने ये साबित किया ये सही है, तो जाहिर सी आपका दूसरा कर दिया गलत हो जाएगा। जब दूसरा गलत हो गया तो क्यों गलत हो, इसको सोचेंगे हम लोग, तो सोचेंगे तो क्यों गलती हुआ, चलो भैया यहाँ पर गलती मान लिए थे, चलो भैया हार मान गए, तो यहीं पर लिखेंगे हम लोग, इसलिए अतः हमारा मानना गलत है, इसलिए अतः हमारा मानना गलत है, यथा इसलिए हमारा मानना गलत है, या गलत था नहीं लिखते हैं, गलत है कि क्या गलत मान लिए थे हम लोग, कि क्वेश्चन गलत मान लिए थे हम लोग, ये लाइन फर्स्ट लाइन कि क्वेश्चन 3 + 2 √5 क्या मान लिए थे, तो एक परिमेय संख्या है, एक, ये हम लोग गलत माने हुए थे, एक परिमेय संख्या है, ये हम लोग गलत मान लिए थे। इसलिए क्या बोलेंगे, चलो भैया हम लोग गलत हो गए तो गलत अपने आप को हार माने, चलो क्वेश्चन ही सही था, इसलिए क्वेश्चन, इसलिए इस चूंकि इसलिए ज्यादा ध्यान दीजिएगा बच्चों, सारा उत्तर कोशिश निकलता है, पूरा मैथ का सारा उत्तर चूंकि इसलिए पे टिका हुआ है, इसलिए क्वेश्चन जो शब्द वो सही था कि एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या जो आपका सत्यापित हो गया, मतलब कि साबित हो गया, प्रूव हो गया आपका, ठीक है। अब इसका कुछ सवाल घर में प्रैक्टिस से याद रखिएगा कि सबको प्रैक्टिस करना जरूरी, बहुत ही निहायत जरूरी है। जैसे इस तरह कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप, जस्ट इसी प्रोसेस से 3 + √5 दे रहा हूं मैं, फिर कोई क्वेश्चन ले रहा हूं 2 + चलिए √3 कर दे रहा हूं मैं, कोई एक और क्वेश्चन देता हूं मैं, जैसे 5 + चलिए क्या दे दूं, चलिए 2 ही कर देते हैं, नो प्रॉब्लम। कुछ क्वेश्चन इसमें भी, कुछ क्वेश्चन इसमें दे रहा हूं मैं, इस तरह का 3 + 2 √5, चलिए प्लस में दे रहा हूं मैं 2 + 3 √5, हल्का उल्टा कर दिया। फिर एक दे रहा हूं मैं 5 + 3 √2, कुछ भी रह सकता है, हम एक एक प्रोसेस और एक एक क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिए, सारा क्वेश्चन बहुत ही आसान पड़ेगा आपको, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इसके हिसाब से इस क्वेश्चन बनाएंगे, आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, इसके हिसाब से इस क्वेश्चन को, और इस क्वेश्चन में ध्यान देने की जरूरत इसलिए क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ज्यादातर ये मार्केबल क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट नहीं कहूँगा, सिर्फ इतने कहूँगा तर्क वाले क्वेश्चन, इसलिए इन सब क्वेश्चन पे ज्यादा ध्यान देंगे। और यदि आपको
ये तीसरा वीडियो। और एक बात जरूर कहना चाहूँगा, बार बार कहना चाहूँगा उन बच्चों को जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो यदि आपको ये समझ नहीं आ रहा तो आप प्लीज इसका पहला पार्ट और दूसरा पार्ट देखने की कोशिश करें, तो उन दोनों को समझने के बाद आपको ये समझ में पूरी तरह आ जाएगा। तो अब यदि आपको यदि क्वेश्चन आपको समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, और साथ ही यदि आपको अच्छा लगता है कि हाँ चलो समझ में आ रहा है तो इसे सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों को शेयर करेंगे। और अगले पार्ट में मैं फिर से क्वेश्चन नंबर 3 का ही कुछ हिस्सा बताऊंगा, जिसमें कि आपको फिर अलग टाइप का क्वेश्चन है, जो आपका एग्जाम्पल का शायद क्वेश्चन होगा, तो उसमें सब माइनस है, उसमें कुछ बच्चे उलझते हैं, उसका मैं वीडियो अलग से बना दूंगा, मैं फिर क्वेश्चन उसमें दूंगा। ये बात याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 हो चाहे 2 हो चाहे 1 हो, एंड एक्सरसाइज 1.3, ठीक है। इसको आपको समझना बहुत ही जरूरी है, आपको बेहतर ढंग से होना चाहिए ताकि आगे कक्षाओं में भी आपको आसानी हो समझ में। तब तक के लिए विदा चाहता हूँ, अगले वीडियो तक के लिए शुक्रिया।